Fiery face-off in the capital. High drama erupted in the assembly between the AAP and the BJP ahead of tabling of the CAG reports on the erstwhile Arvind Kejriwal government. All 22 AAP MLAs were marshalled out of the assembly after creating ruckus over the Baba Ambedkar portrait being moved in the CMO office. Leader of the opposition Atishi and the AAP Netas protested over the issue. Outside the assembly, Atishi slammed BJP saying that the Saffron clan thinks Modi is bigger than B.R. Ambedkar. Hitting back, BJP posted a picture of Sunita Kejriwal when Arvind Kejriwal was in jail. BJP said that Mrs. Kejriwal put a jail CM's picture at par with Ambedkar and Bhagat Singh. BJP's posted a picture of the leader of the opposition Atishi sitting with Ambedkar's photo placed at her feet during the protest. हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है। दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अभिभाषण में ये बात कही है। सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। झगड़े करने वाली पार्टी है ये। पार्टी को सिवाय लड़ाई झगड़े और हंगामे को कुछ आता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी की ना को फोटो को हटा सकता है, ना किसी ने हटाई है, लेकिन उनको अपनी कैग रिपोर्ट से डर लग रहा है और उस कैग रिपोर्ट को दबाने के लिए, उसकी खबर को हटाने के लिए ऐसे नौटंकी कर रहे हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं। ये उनकी खींच है, ये उनका जो डर है वो है, जो बहुत कुछ छिपाने का जो इनका वो है ना, वो सब कुछ सामने आ रहा है। अगले कुछ देर के अंदर सीजी की रिपोर्ट आएगी, उनका झूठ सामने आने वाला है, उनका भ्रष्टाचार सामने आने वाला है। इसलिए वो ये राजनीति करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात कर रही है और माननीय उपराज्यपाल जी के अभी अभिभाषण के अंदर भी यही बात उन्होंने बोली कि जो हमने संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उसको अक्षरशः हम उसको पालन करेंगे, उसको लागू करेंगे और दिल्ली के अंदर विकास की एक नई इबारत हम लोग लिखने जा रहे हैं। वो नेगेटिव राजनीति करने दीजिए, वो झूठ की राजनीति करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी ने जो गारंटी ली है उसको अक्षरशः पालन करने का काम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार करने जा रही है। निश्चित रूप से ये ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं मानता हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बात रखना देना चाहिए था, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और जब ऑन टेबल हो जाएगा अभिभाषण उस पर आपको बोलने का मौका मिलना। लेकिन इनकी चिंता नहीं कर रहे। इनको तो जो 10-12 साल तक ये रहे ये खींच उतारे। ये आज ये समझते हैं कि सदन हमारा है, हमारे बाप की बपौती है। ये इनकी बपौती नहीं है, ये दिल्ली और देश की राजधानी के लोगों की दिल्ली है। इसमें मुद्दे भी उठने चाहिए, चर्चाएं भी होनी चाहिए, लेकिन आप चर्चाओं से भाग क्यों रहे? इस प्रकार से बाबा साहब को आड़ में लेकर के तुम इस प्रकार का वहाँ बमंडर मचाना चाहते। आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट न होने की वजह से बाबा जी के बारे में जिस प्रकार से आप कह रहे हैं उससे तो पूरी दिल्ली नहीं देश जानती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है, टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा। लोगों को सदन से बाहर किया गया, क्या कहेंगे आप लोग? हाँ, देखिए, भाजपा के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, तो ये बहुत आसान है कि उठाकर सदन से हमें बाहर कर दिया जाए, पर यह मुश्किल है कि हमारे सवालों के जवाब दिए जाए। इनको भगत सिंह जी की सोच से परेशानी है, इनको बाबा साहब के संविधान से परेशानी है, इसलिए उन्होंने उनकी फोटो हटाकर और मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो हटाई और जवाब देते नहीं बन रहा इनसे। सर, आप लोगों को कल बीजेपी ने ये भी बोला कि अम्बेडकर की फोटो हटाई नहीं गई, बस जगह बदली गई। ये सामने मुख्यमंत्री कार्यालय अभी सारे काम लेके चलते हैं, वहाँ कोई भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो नहीं लगी और ये बराबरी कर रहे हैं। कह रहे जी हमने प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लगाए प्रधानमंत्री जी की लगाए, राष्ट्रपति जी की लगाए, पर बाबा साहब से और भगत सिंह जी से प्रधानमंत्री जी का कंपैरिजन करना टोटली गलत है।
फिर क्योंकि सदन से अब सभी आम आदमी पार्टी के एमएलए को निकाल दिया गया, इसमें सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होने वाले, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आप जितनी मर्जी रिपोर्टें पेश करें, हम तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ऐसी ही पेश करें जिसमें इस देश के लोगों का पैसा लूट कर पूंजीपतियों के घर पर जा रहे हैं, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट लेके हम सवाल करेंगे उसका।